2023 14 फरवरी को पुलिस स्टेशन में एक मुखबिर कॉल करता है। ये मुखबिर पुलिस वालों का काफी विश्वसनीय व्यक्ति था। इसके पहले भी उसने पुलिस वालों को कई अहम केसेस में अहम सुराग दिए थे। उसने पुलिस वालों को बताया कि एक लड़की का मर्डर हो गया है और मर्डर करने वाले व्यक्ति ने उस युवती की लाश को अपने ढाबे के फ्रिज में छिपा रखा है। आप जल्दी से ढाबे पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में कर लें, अन्यथा मर्डर करने वाला व्यक्ति उस लाश को ठिकाने लगा देगा। इस इंफॉर्मेशन से पुलिस स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है। इंस्पेक्टर अपने सहपाठियों को जल्दी से पोजीशन लेने के लिए कहता है और कुछ ही मिनट में जीप उस ढाबे की ओर दौड़ पड़ती है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और वीडियो को देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। निकी यादव हरियाणा के झाझर के खीरी गांव की रहने वाली थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। गांव में अच्छी पढ़ाई, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नहीं होने की वजह से उसने दिल्ली का रुख किया। 2018 में 12वीं क्लास पास करने के बाद वो दिल्ली आ गई और उत्तम नगर के एक कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करके वो मेडिकल की एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी में जुट गई। कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके कमरे से कुछ दूर पर था, इसलिए अपने कमरे से कोचिंग पहुंचने के लिए वो बस पकड़ा करती थी। साहिल गहलोत, जो कि दिल्ली में ही पैदा हुआ था, उस समय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोचिंग कर रहा था। साहिल का कोचिंग सेंटर भी उसके घर से काफी दूर था, इसलिए कोचिंग सेंटर पहुंचने के लिए वो भी बस से जाया करता था। अब ये इत्तेफाक की बात है कि जिस बस से निकी अपने कोचिंग सेंटर जाती थी, उसी बस को पकड़कर साहिल गहलोत भी अपने कोचिंग सेंटर जाता था। बार बार आमना सामना होने की वजह से और एक ही बस पर बार बार मुलाकात होने की वजह से दोनों में जान पहचान हो गई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। साहिल दिल्ली के नसफगढ़ इलाके का रहने वाला था। प्यार हो जाने पर दोनों एक अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन तभी लॉकडाउन लग जाता है। दोनों के कोचिंग सेंटर्स भी बंद हो जाते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। वैसे निकी घर लौटने के मूड में नहीं थी। उसका कहना था कि यहीं पर पढ़ाई करते हैं, कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन साहिल के फादर का उस पर काफी प्रेशर पड़ता है। उन्होंने उसे समझाया कि उसका घर कोचिंग सेंटर से कोई बहुत दूर तो है नहीं, लॉकडाउन के बाद वो वापस लौट सकता है। परिवार में साहिल के पिता का काफी दबदबा था। साहिल उनकी बात को टाल नहीं सकता था। उसने निकी को समझाया और निकी भी अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इस शर्त पर कि साहिल रोज उसे फोन पर बात करेगा। 2022 में लॉकडाउन खत्म हुआ। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कोचिंग सेंटर्स खुल गए। दोनों ने एक बार फिर अपने कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन किया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हुए, लेकिन दोनों ही क्वालिफाई नहीं कर सके। वक्त के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ता जा रहा था। दोनों की एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो यहीं साथ साथ रहेंगे। निकी ने डिसाइड किया कि वो ग्रेटर नोएडा के कलगोटियस कॉलेज में इंग्लिश में मास्टर्स करेगी। साहिल डिसाइड करता है कि इसी कॉलेज से वो फार्मेसी का कोर्स करेगा। बस फिर क्या था, इस तरह से दोनों एक साथ बने रहे। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद निकी के लिए साहिल ही उसकी दुनिया बन चुका था और साहिल भी निकी को बहुत प्यार करता था। लेकिन वो रिश्ता जिसका कोई सिर पैर न हो, कब तक चलता? धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। उधर साहिल के पिता साहिल पर शादी के लिए प्रेशर डालने लगे। साहिल का परिवार एक बिजनेस क्लास का परिवार था। उसके पिता चाहते थे कि साहिल शादी करके सेटल हो जाए और परिवार के ढाबे को वो संभाल ले। वक्त तेजी से गुजर रहा था। साहिल का फार्मेसी का 2 साल का कोर्स पूरा हो जाता है। उसके पिताजी उसको गांव बुला लेते हैं। उधर निकी ने साथ के लिए अपनी छोटी बहन
को हरियाणा से दिल्ली बुला लेती है, लेकिन साहिल गांव से दिल्ली बराबर आता रहा। अचानक एक दिन दिल्ली की पुलिस एक भयानक मर्डर का खुलासा करती है। खुलासे से पूरे दिल्ली में हड़कंप मच जाता है। एक दहला देने वाली घटना सामने आती है। पुलिस ने एक ढाबे के फ्रिज से 23 साल की लड़की, जिसका नाम निकी था, की लाश बरामद करती है। इस ढाबे का नाम खाओ पियो ढाबा था और यह ढाबा साहिल गहलोत का था। निकी हत्याकांड ने पूरे दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। निकी साहिल गहलोत की पत्नी थी, न कि गर्लफ्रेंड। शुरू में तो यह बात कहा जा रहा था कि निकी और साहिल लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन साहिल निकी से 2020 में ही एक आर्य समाज मंदिर में पूरी रीति रिवाज के साथ शादी कर ली थी। इसकी पुष्टि मंदिर के पुजारी ने की, जिसने उनकी शादी करवाई थी। मजे की बात यह है कि दोनों के परिवार को इस शादी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। निकी के फ्लैट से उनकी शादी के कुछ फोटोग्राफ्स भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस के खुलासे के हिसाब से निकी के मर्डर की कहानी कुछ इस तरह से है। दिल्ली के उत्तम नगर में निकी अपनी छोटी बहन के साथ किसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहती थी। कहा जाता है कि निकी की बहन को निकी और साहिल के संबंध के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। 10 तारीख को साहिल गहलोत दूसरी शादी करने जा रहा था। 9 तारीख को उसने सगाई भी कर ली थी, लेकिन इसकी भनक निकी को किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू लग गई। निकी का भड़कना लाजमी था। उसने साहिल को फोन करके कहा कि वो उससे इमीडिएटली मिले, वरना वो 10 तारीख को उसके घर अपने शादी के फोटोग्राफ्स लेकर पहुंच जाएगी। साहिल शाम को निकी के फ्लैट पर पहुंचता है। निकी पहले से ही अपना सामान 2 बैगों में पैक कर उसका इंतजार कर रही थी। साहिल के पहुंचते ही निकी अपने सामान को कार के डिक्की में रखकर कार में बैठती है और दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। निकी उससे कहती है कि उसके रहते हुए वो ऐसा कैसे कर सकता है। साहिल ने कहा कि परिवार वालों के प्रेशर से ऐसा कुछ हो गया। निकी ने कहा कि चलो गोवा चलते हैं। साहिल भी गोवा जाने के लिए तैयार हो जाता है। कार पार्किंग में कार को पार्क कर वो स्टेशन पर टिकट का पता करता है, लेकिन टिकट अवेलेबल न होने पर गोवा का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। दोनों वहां से निकलते हैं। निकी नहीं चाहती थी कि साहिल दिल्ली में रहे। 10 तारीख को उसकी शादी थी। अगर वो साहिल को दिल्ली से दूर ले जाती है तो शादी टल जाएगी और वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगी। निजामुद्दीन स्टेशन से बाहर आने पर दोनों गाड़ी से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ भी उन्हें गोवा के लिए कंफर्म टिकट नहीं मिलता है। दोनों पहाड़ पर हिमाचल प्रदेश जाने की सोचते हैं और साहिल गाड़ी को कश्मीरी गेट की तरफ घुमा देता है। कश्मीर गेट बस अड्डे से बस पकड़कर हिमाचल जाने का दोनों का प्रोग्राम बनता है, लेकिन वहां भी उन्हें कोई बस नहीं मिलती है। निकी के बर्दाश्त के बाहर बात होती जा रही थी। उसका गुस्सा फूट पड़ता है और निकी गहलोत की दूसरी शादी, जो कि 10 तारीख को यानी कि कल थी, को लेकर झगड़ पड़ती है। 10 फरवरी की सुबह 10 बजे निगम बोध घाट के पास साहिल गहलोत कार को एक पेड़ के करीब रोकता है। दोनों यहाँ भी भयानक रूप से झगड़ा करते हैं। लड़ाई और बहस के बीच गुस्से में आकर साहिल डेटा केबल निकी के गले में डालकर खींचना शुरू कर देता है और वो केबल को तब तक खींचता रहता है जब तक कि निकी कार के सीट पर लुढ़क नहीं जाती है। साहिल गहलोत का निकी को जान से मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन गुस्से की स्थिति में आकर वो ऐसा कर बैठा। निकी के मरने के बाद गहलोत घबरा गया। उसने पूरी स्थिति के बारे में अपने डैड को बताया। उसके डैड ने उसे खाओ पियो ढाबा पहुंचने के लिए कहा और खुद 2-4 रिश्तेदारों और साहिल के दोस्तों को लेकर ढाबा पहुंचे। साहिल ने निकी की लाश को सीट पर बैठाकर बेल्ट से बांधा, फिर कश्मीरी गेट से पश्चिम विहार होते हुए करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करते हुए नजफगढ़ के मित्रा गांव पहुंचा। निकी की लाश को नीले रंग के फ्रिज में रखकर सभी आपस में बात करते हुए कि आज शादी है। शादी से निपटने के बाद वो इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। 10 फरवरी को शादी आराम से धूमधाम के साथ बिना किसी परेशानी के संपन्न हो जाती है, लेकिन लाशें छिपती नहीं हैं। वो चीख चीख कर बताती हैं कि वो
कहाँ हैं। बेटी के फोन न आने पर निकी के पिताजी परेशान थे, क्योंकि निकी अपने पिताजी को लगभग रोज ही फोन किया करती थी। उन्होंने अपनी छोटी लड़की को फोन किया, साहिल से भी बात की, लेकिन निकी का उनको कुछ भी पता नहीं चला। 14 फरवरी को जब पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे यानी कि प्यार और मोहब्बत के दिन को मनाने और उसके जश्न में डूबी हुई थी, एक प्यार की देवी की लाश का पोस्टमार्टम हो रहा था और प्यार के नाम पर धोखा देने वालों को पुलिस हथकड़ी पहना रही थी।